महात्मा बुद्ध के पास बहुत से लोग आ रहे थे जिनके पास एक ही तरह की समस्या थी कि उनके बेटे उम्र से पहले ही बूढ़े दिख रहे हैं। उनके बाल सफेद हो चुके हैं या बाल झड़ गए हैं, पेट निकल गया है, शरीर अस्वस्थ है। 20 की उम्र में वो 40 के दिखने लगे। बुद्ध ने तय किया कि वो उस राज्य के राजा के पास जाएंगे और कुछ ऐसा करेंगे जिससे ये समस्या दूर हो जाए। बुद्ध राजा के पास जाते हैं और समस्या बताते हैं। फिर कहते हैं, महाराज, आपके राज्य में हमें एक खुला स्थान दे दीजिए जहां पर आपके राज्य के सभी लोग उपस्थित हो सके, जहां खुला वातावरण हो, जहां प्रकृति की धूप आती हो, जहां प्रकृति की खुली हवाएं आती हो। आगे बुद्ध कहते हैं, महाराज, अपने राज्य में यह आदेश दे दीजिए कि कल सुबह 4 बजे सभी राज्य के लोग उपस्थित हो। सभी को कल से उपदेश देना शुरू हो जाएगा और यह सभा पूरे 12 दिन तक चलेगी, लेकिन हर रोज प्रातः 4 बजे शुरू होगी। फिर बुद्ध कहते हैं, इन नियमों का पालन करके आपकी प्रजा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी। राजा महात्मा बुद्ध की ये बातें सुनकर बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। सिर्फ 12 दिनों में मेरी सारी प्रजा स्वस्थ हो जाएगी। राजा ने महात्मा बुद्ध के कहे अनुसार अपने राज्य को आदेश दे दिया कि सभी लोग महात्मा बुद्ध की सभा में सुबह 4 बजे उपस्थित होंगे। जो उपस्थित नहीं हुआ उसे दंडित किया जाएगा। राजा के पास बहुत अच्छी अच्छी जगह थी। उन्हीं में से एक जगह को निर्धारित किया गया और दूसरे दिन महात्मा बुद्ध सुबह 4 बजे उस स्थान पर पहुंच जाते हैं और राजा के सभी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। फिर वहां पे महात्मा बुद्ध पहला उपदेश देते हैं। बुद्ध कहते हैं, कल से पूरे राज्य के लोग सुबह 4 बजे उठेंगे। ये 4 बजे का जो समय है ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है और इस समय उठने से हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा आती है। आगे बुद्ध कहते हैं कि सबको 4 बजे उठना ही है और उठने के बाद गुनगुना गर्म पानी पीना है। कल सुबह 4 बजे जब आप उठेंगे तो गुनगुना पानी पीकर ही इस सभा में उपस्थित होंगे। इन नियमों का पालन जो भी नहीं करेगा उसे आराम नहीं होगा। सभा में ज्ञान की बातें करने के बाद सभा वहीं पर समाप्त होती है। फिर अगले दिन 4 बजे सभी लोग वहां पर उपस्थित होते हैं। महात्मा बुद्ध फिर से सभा में कहते हैं, सुबह 4 बजे गुनगुना पानी पीने के बाद आप सभी लोगों को चलना है। सुबह उठकर चलने से हमारे स्वास्थ्य में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। हमारे अंदर जो भी सकारात्मक ऊर्जा है उसमें और भी अधिक वृद्धि होती है। तीसरे दिन प्रातः सभा में महात्मा बुद्ध सभी राज्यों के लोगों से पूछते हैं कि आप सभी को कैसा लग रहा है। सभी ने उत्तर दिया कि हम सभी को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। फिर बुद्ध ने कहा, आप सभी लोग योग करेंगे। योग आपको 40 से 45 मिनट तक करना है। अपने स्वास्थ्य के अनुसार जब लोग योगा और प्राणायाम करेंगे, योगा और प्राणायाम में 2 योगा प्राणायाम जरूर शामिल होगा। एक है कपालभाति और दूसरा है अनुलोम विलोम। गौतम बुद्ध के शिष्यों ने राज्य के सभी लोगों को यही दोनों योगा सिखा दिए कि अनुलोम विलोम और कपालभाति कैसे किया जाता है। साथ ही सूर्य प्राणायाम भी कैसे किया जाता है ये भी सिखाया। अगले दिन सभा में सभी लोग उपस्थित होते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, अगला काम जो है वो सब करेंगे। सारे लोग 300 ग्राम सेब खाएंगे। इससे ज्यादा भी खा सकते हैं, लेकिन कम से कम 300 ग्राम खाना ही है। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि सेब खाने के बाद आपको दोपहर में खाना खाना है। रोटी के साथ मौसम के अनुसार उन सब्जियों को खाना है। बुद्ध कहते हैं, अगर हम प्रकृति के अनुसार जो चीज उपलब्ध है उसी को खाएंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। ऐसे ही अगली सभा में जब सारे राज्य के लोग उपस्थित हुए तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि खाने के 1 घंटे बाद तुम्हें दही खाना है। दही खाने से हमारा खाना अच्छी तरह से पच जाता है और इससे हमारे शरीर को अत्यधिक कष्ट नहीं करना पड़ता खाना पचाने में। इसके बाद महात्मा बुद्ध अगली सभा में कहते हैं कि जब हम खाना खाते हैं उस वक्त हमें पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। अगर खाना गले में अटक जाए तो हल्का सा 1 घूंट पानी पी सकते हैं। अगले दिन सभा में बुद्ध कहते हैं कि सूर्य अस्त होने से पहले हमें रात्रि का भोजन कर लेना चाहिए। इस तरह से भोजन करने से रात को सोने से पहले भोजन अच्छे से पच जाता है और जब आप सोते हो तो आपके शरीर को बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है और इन्हीं बीमारियों से लड़कर आपका शरीर आपको स्वस्थ रखता है, आपके मन को प्रसन्न रखता है। रात में नींद न आने का यह सबसे बड़ा कारण है कि हमारे खाने का समय बिल्कुल भी निर्धारित नहीं है। कभी हम रात में 9 बजे खाते हैं, कभी 11 बजे और कभी कभी तो 12 भी बज जाते हैं। इस तरीके से जो लोग खान पान करते हैं उनके शरीर की दुर्दशा होना तय है। अगली सभा में महात्मा बुद्ध कहते हैं कि रात को सोने से पहले आपको दूध में हल्दी मिलाकर पीना है और यह हल्दी वाला दूध आपकी सारी बीमारियों का नाश कर देगा। इतनी शक्ति होती है दूध और हल्दी में।
12 दिन की सभा समाप्त होने के बाद महात्मा बुद्ध महाराज से पूछते हैं, महाराज अब आपके राज्य के लोग कैसे हैं? राजा बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक बुद्ध से कहते हैं कि गुरुदेव, आपने हमारे राज्य को धन्य कर दिया। आपने जो उपदेश दिया उससे हमारी प्रजा दिखने में ऐसी लग रही है, जो 60 साल के थे वो लग रहे हैं कि 15 से 20 साल के हो गए हैं। सबकी ढलती उम्र रुक गई है। सारे ही लोग हष्ट पुष्ट हैं। सब लोग प्रसन्न हैं। किसी को दवा की कोई भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आप इस नियम को अपने जीवन में पालन करेंगे तो अवश्य ही आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा और आप स्वस्थ रहेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।